स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा नर्सिंग क्लासेस में। मेरा नाम है गौतम, है ना। आज के सेशंस में हम लोग पढ़ने वाले जो है वो टॉपिक है हमारा लैरिंक्स। इसके पिछले सेशंस में हमने पढ़ा फेरिंग्स क्या होता है ना। तो फेरिंग्स के बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, जो कि आगे जाकर फर्दर जो है वो खुलता है किसमें, लैरिंक्स के अंदर में खुलेगा। उसके बाद हम लंग्स के अंदर में हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में इंटर कर जाते हैं ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है यहाँ पे। तो आज हमारा जो टॉपिक के अंदर में है, इसका मेन रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो क्लिनिकली अगर इंपॉर्टेंस देखें, क्लिनिकली इंपॉर्टेंस अगर हम लैरिंक्स की अगर हम बात करें, तो क्लिनिकली ये इंपॉर्टेंस कितनी क्यों है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लैरिंक्स क्यों है। तो पहला तो है आपका फोनेशन, साउंड के लिए, है ना, जो हमारा साउंड प्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए। दूसरी इसका चीज है ब्रीथिंग के अंदर में ये हेल्प करता है ना, ब्रीथिंग के अंदर में ये हेल्प करेगा आपका। ठीक है। थर्ड जो है आपका, अगर ब्रीथिंग के अंदर हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी हमारा लैरिंक्स वगैरह के अंदर में हम आगे देखेंगे, है ना, कि किस प्रकार से ब्रीथिंग के अंदर हेल्प कर सकता है। अगर इसके अंदर कुछ डैमेज हो जाता है तो लोग जो पर्सन है वो फर्दर क्या होगा, ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा, है ना, उसके अंदर में। ठीक है, कोलैप्स हो सकता है या आगे फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों। ठीक है ना। और ये एक प्राइमरी गेट कीपर की तरह ये काम करता है, गेट कीपर की तरह ये काम करता है इसके अंदर में। ठीक है। और कहे तो हम लैरिंक्स जो है एक प्रकार से आपका एक बाउंड्री भी बनाता है ना, बॉर्डर की तरह भी काम करता है आपका। ठीक है, इसके अंदर में साथ में लैंग्वेज वगैरह के लिए भी जो ये इक्वल रिस्पॉन्सिबल है आपका प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर में मौजूद होता है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग लैरिंक्स। लैरिंक्स को दूसरे नाम से हम क्या जानते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं इसको, है ना, वॉइस बॉक्स, है ना, क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स जो है वो मौजूद होता है। ठीक है ना। इसके लोकेशन की अगर बात करें, है ना, लोकेशन, ठीक है ना, तो इसका एक्सटेंशन जो होगा आपका एक्सटेंट, है ना, C3 से लेकर C6 वर्टिब्रा जो होगा आपका, वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारा सर्वाइकल, C3 से लेकर C6 के बीच में लोकेशन होगा इसका। ठीक है ना। अब इसके एनाटोमिकली अगर हम लोकेशन देखें, है ना, एनाटोमिकली इसके आगे पीछे क्या है ना, इसके आगे पीछे क्या है, तो फर्स्ट है ना एवोब, है ना, एवोब, इसके ऊपर ऊपर की तरफ क्या होगा, तो ये गेट कीपर है। तो ये ऑब्वियस है किसके बीच में लोकेटेड होता है, तो फेरिंग्स और नीचे की तरफ ट्रेकिया, उसके बीच में एक तरह से ब्रिज बनाता है ये, एक तरह से, है ना, एक तरह से ज्वाइनिंग लिंक है ना, बिटवीन किसमें, आपका फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में। तो यहाँ पे एवोब जो होगा आपका क्या होगा, फेरिंग्स, बिलो, नीचे की तरफ क्या होगा आपका, या फिर बोल सकते हैं कि सुपीरियर क्या है ना, इसको हम सुपीरियर भी बोल सकते हैं, है ना, इसको इंफीरियर भी बोल सकते हैं, है ना, जो टर्मिनोलॉजीज है आपका या जो लैंड मार्किंग है ना, उसके हिसाब से हम इसको मार्कआउट कर सकते हैं, है ना। तो एबव बिलो इसके क्या है, ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, जो कि एक लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है इसमें। ठीक है। साथ में फ्रंट में अगर देखें, है ना, फ्रंट में, फ्रंट या बोल सकते हैं इसी को हम एंटीरियर, तो स्किन होगा, है ना, स्किन, है ना, आगे स्किन होगा, मसल्स होंगे, है ना, मसल्स। साथ में अगर हम पोस्टीरियरली देखें या बैक में, पोस्टीरियर और बैक, तो ये पीछे की तरफ इसमें क्या होगा आपका, ईसोफेगस, ईसोफेगस। ठीक है। तो ये जो आपका फेरिंग्स है ना, जो आपका सॉरी लैरिंग्स जो है, इसका लोकेशन है और इसका रिलेशन है। ये एनाटॉमिकली हमने इसका क्या बताया कि रिलेशंस बताया है ना, कि अगर हम दर्शाए कि ये किसके आगे जो है किससे बनता है, ऊपर की तरफ क्या लोकेशन है, किसके साथ क्या संबंध है, एंटीरियरली क्या है, पोस्टीरियर क्या है ना, सुपीरियर क्या है, एंटीरियर क्या है ना। तो यहाँ पे इसको हमने फॉर्म किया इसके अंदर में। ठीक है। तो इसका एक्सटेंशन आपको याद रखना है कि C3 तो C6 है, कहीं कहीं C4 से C6 भी होता है। ठीक है ना, इसमें लिखा रहता है बोथ आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट इसके अंदर में हम लोग जो देखने वाले हैं, है ना, वो है आपका इसके अंदर में कि इसके जो स्टिल जो हम आगे यहाँ पे जो इमेज आपको मैं दिखाऊं, जो यहाँ पे इमेज मैं आपको क्लियर करूँ इसके में, कि यहाँ पे अब दिख रहा है कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स, मतलब जो लैरिंग्स है, फेरिंग्स जैसे है। तो फेरिंग्स किससे बना हुआ है, तो फेरिंग्स में शुरू में हमने क्या लिखा कि फाइब्रस एक कह सकते हैं कि मेम्ब्रेनस है ना, फनल शेप का होता है। इसका अपर वाला जो एरिया होगा वो वाइड होगा, है ना, नीचे की तरफ एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर में खुलता है। ऑब्वियस है सेम
लैरिंग्स भी क्या होगा, एक होलो कैविटी वाला एक ट्यूब होगा, ठीक है ना। इसके अंदर में अलग इसके कैविटीज होंगे, इसमें ये जो ऊपर की तरफ कवच होगा, जो स्केलेटन आपको लगता है कि स्केलेटन ये जो आपको दिखता है फ्रेमवर्क है, बट एक्चुअल में एक कार्टिलेजियस होता है, जो कि 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज बनता है, जिसमें कि 3 अनपेयर्ड होते हैं और 3 पेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, है ना। ये आपका एक लैरिंग्स है, ऊपर की तरफ व्हाइट वाला ये जो पार्ट है आपका, ये हम इसको हायर्ड बोन बोलते हैं। हायर्ड बोन के जस्ट बिलो जो होता है ये शुरू होता है लैरिंग्स, ठीक है। इसमें तो हम उसी के बात रिलेटेड जो है हम इसके अंदर में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में क्या क्या जो होगा, है ना, इसमें हम देखते हैं स्केलेटन फ्रेमवर्क, ठीक है। स्केलेटन फ्रेमवर्क, या फिर बोलेंगे तो या फिर कार्टिलेजिनियस, है ना। अगर डिफाइन किया जाए कि लैरिंग्स क्या है, तो लैरिंग्स हम क्या बोलेंगे कि लैरिंग्स एक क्या है, लैरिंग्स क्या है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना, कार्टिलेजिनियस, है ना, कार्टिलेजिनियस हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, है ना। क्योंकि मेनली किससे मिलकर बना हुआ है ये, कार्टिलेज से, है ना। 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज जो होंगे इसके अंदर में, ये उससे मिलकर ये बना होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, एनाटॉमिकल एक्सटेंडेड C3 to C6 के बीच में ये लोकेशन होगा इसके अंदर में, ठीक है, इसमें यहाँ पे, ठीक है। अब जो 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज है इसके अंदर में क्या है कि 3 जो होंगे आपके अनपेयर्ड होंगे और 3 जो होंगे वो पेयर्ड होंगे। पेयर्ड का मतलब 2 होंगे। तो 3 अनपेयर्ड में कौन कौन आएगा, तो सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज जिसको हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, है ना। ये एडम्स एप्पल फॉर्म करता है, एडम्स एप्पल, है ना। और लार्जेस्ट कार्टिलेज, है ना, 9 में से सबसे लार्जेस्ट होगा एडम्स एप्पल। ये जो बाहर की तरफ आपका वॉइस उठता है, जो बोलते हैं किशोरावस्था के अंदर में जो बाहर की तरफ में निकला रहता है ना, इसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं इसमें, ठीक है, अनपेयर्ड होगा। और कौन सा होगा इसके अंदर में, तो इसके अंदर में, है ना, जो इसको इसके अंदर में एक लीड की तरह होगा, जो क्लोजर से क्या होगा, फूड या कोई भी पार्टिकल जो है आपके लैरिंक्स के अंदर में एंटर नहीं कर पाएगा, है ना। उसका पार्ट है जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस, अगर इपीग्लॉटिस नहीं होगा, है ना, अगर फेल कर जाता है, तो इससे क्या होगा, इसमें चोकिंग हमको हो सकता है ना। ये लीड जैसा होगा, है ना, लीफ लाइक होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि क्लोजर, है ना। इसके क्लोजर से क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल जो है आपके लैरिंक्स के अंदर में फूड वगैरह जो एंटर नहीं कर पाता है। अगर ये फेल हो जाए क्लोजर में, तो क्या हो सकता है, चॉकिंग कर सकता है ना, चॉकिंग हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। और कौन सा कार्टिलेज यहाँ पे, एरिटिनोइड, है ना, एरिटिनोइड कार्टिलेज यहाँ पे। तो 3 ये अनपेयर्ड होंगे, कौन कौन से, थायराइड, इपिग्लोटिस एंड एरिटिनोइड। 3 पेयर में कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो 3 अनपेयर होंगे वो कौन सा होंगे, सॉरी यहाँ पे एक यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया इसके में, ये जो है यहाँ पे आपके क्रिक्वायड कार्टिलेज आएंगे, यहाँ पे कौन से आएंगे, क्रिक्वायड आएंगे, क्रिक्वायड, क्रिक्वायड कार्टिलेज, यहाँ पे क्रिक्वायड कार्टिलेज आएंगे। और क्रिक्वायड कार्टिलेज जो होता है आपका क्या करेगा, यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे एक कंप्लीट रिंग बनाएगा ये, है ना, कंप्लीट रिंग, कंप्लीट रिंग बनाएगा यहाँ पे, है ना, जो कि क्रिक्वायड कार्टिलेज जो है वो कंप्लीट रिंग बनाता है इसके अंदर में। और आपको ध्यान में ये रखना है कि जो भी कार्टिलेज होंगे वो सी शेप्ड के होंगे यहाँ पे, है ना, सी शेप्ड, है ना, जो भी कार्टिलेज बनाते होंगे सी शेप्ड रिंग में होंगे आगे की तरफ, है ना। आप यहाँ फील करते होंगे सी शेप्ड रिंग से मिलकर बना 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, 3 पेयर्ड होंगे, 3 अनपेयर्ड होंगे। तो 3 अनपेयर्ड के अंदर में थायराइड लार्जेस्ट एडम्स एप्पल बनाता है, एपिग्लोटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्लोज करने से जो भी फूड पार्टिकल्स वगैरह जो है वो इंटर नहीं कर पाता है आपके लंग्स में। और इसके अंदर में अगर प्रॉब्लम अगर हो गया, क्लोज नहीं हो पाया, तो चॉकिंग राइज होता है। साथ में क्रिक्वायड कार्टिलेज होंगे जो कि कंप्लीट रिंग फॉर्म करता है यहाँ पे, है ना। अब 3 आपका जो पेयर्ड है ना, 3 जो पेयर्ड आपके इसके अंदर में आएंगे, इसमें कौन कौन से आएंगे, तो पहले एरिटिनोइड, एरिटिनोइड, है ना, कॉर्निकुलेट,
कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, है ना, क्यूनिफॉर्म, है ना, क्यूनिफॉर्म इसके अंदर में आएंगे, ठीक है ना। एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म आएंगे इसके अंदर में, ठीक है। इसमें यहाँ पे अनपेयर के अंदर में लार्जेस्ट कार्टिलेज थायराइड आएगा, थायराइड कार्टिलेज आएंगे। एपिग्लोटिस इलास्टिक होगा, एकमात्र यही होता है जो आपका इलास्टिक होगा यहाँ पे। तो सवाल बन सकता है कि कौन सा इसमें से कार्टिलेज होगा वो इलास्टिसिटी होगा इसके अंदर में। इलास्टिक मतलब मूवेबल होगा, क्योंकि एपिग्लोटिस के क्लोजर से ही क्या होता है आपका ये, है ना, कोई भी चीज जो है लंग्स के अंदर में इंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। साथ में क्रिकॉइड कार्टिलेज कंप्लीट रिंग फॉर्म करते हैं इसके अंदर में, ये चीज हमको बातें ध्यान रखनी होगी इसके अंदर में, ठीक है। इसमें कार्टिलेज का इसमें फॉर्म होता है इसमें। नेक्स्ट जो है कैविटीज, है ना, हम नेक्स्ट कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे। उससे बिफोर जो है मैं आपको इमेज दिखा दूं यहाँ पे कि जो कार्टिलेज है यहाँ पे किस प्रकार से बनते हैं। तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ये, है ना, ये इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। इसी क्लोजर से क्या होगा, ये इंटर नहीं कर पाएगा, लीफ शेप्ड का ये बना रहता है। ये व्हाइट वाला पार्ट हाइड बोन कहलाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आगे वाला जो ये आपको पार्ट दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं थायराइड कार्टिलेज, और ये एडम सेपल का फॉर्म करता है। ये जो भाग निकला हुआ है आपका प्रोट्रूडेड है ना, और पीछे की तरफ से जो होता है ये डिसेंडेंट होता है ना, डिसेंडेंट होगा मतलब पीछे की तरफ से आपका क्लोज नहीं होगा यहाँ पे, है ना। ये कंप्लीट रिंग फॉर्म कौन करता है आपका यहाँ पे, क्रिकॉइड कार्टिलेज पीछे की तरफ से क्लोज रहेगा। बाकी सब जितने होंगे यहाँ पे क्या होंगे, सी शेप कार्टिलेज यहाँ पे होगा यहाँ पे, है ना। एरिथ्रोएनाइड कार्टिलेज जो होंगे आपके ये सब पेयर्ड होंगे, है ना। मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, जो वोकल कॉर्ड्स होगा साउंड का जो प्रोडक्शन होता है ना, उसके मूवमेंट में ये एटिनोइड कार्टिलेज वगैरह जो होते हैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि एक पेयर्ड में आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो उसके बारे में जो है हम फर्दर आगे जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे कैविटीज। लैरिंग्स के अंदर में क्या होगा, लैरिंग्स का एक होलो जैसा स्ट्रक्चर है। तो मैं स्ट्रक्चर अगर बताऊं लैरिंग्स का तो कुछ इसी प्रकार का होगा कि ये लैरिंग्स जैसे, है ना, ये ऐसे कोई जो भाग है लैरिंग्स के अंदर में, तो इस प्रकार का इसके अंदर में लैरिंग्स देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। इसमें अभी ऊपर की जो पार्ट होगा इसके अंदर में, है ना, ऊपर की ये पार्ट जो ये वाला मैं पार्ट बनाया हूँ, है ना, ये जो पार्ट होगा आपका ये थोड़ा आगे की तरफ ऐसे क्लोज होगा, है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये वोकल कॉर्ड्स फॉर्म करेगा, है ना। तो ये एक इसको ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होगा, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, है ना, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, है ना। ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स होगा, क्योंकि एयर जाकर यहीं पे वाइब्रेट करता है और जिसके कारण साउंड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक है ना। ये अंदर का जो आपका, है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन सरफेस होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रेटिफाइड जो आपका स्क्वैमस एपिथेलियम होता है ना। आपका फेरिंग्स हो चाहे लैरिंग्स हो, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम उससे मिलकर बना हुआ है इसके अंदर में, ठीक है। इसके अंदर में अब ये जो कैविटीज इसके अंदर में यहाँ पे ये होंगे। अब ये जो बीच का क्लोजर वाला जो एरिया होता है ये पार्ट, इसको हम एक स्पेशल पार्ट बोलते हैं, जो सवाल उठते हैं जिसको बोलते हैं रीमा ग्लोटिस, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रीमा, रीमा रीमा ग्लोटिडिस, है ना, रीमा ग्लोटिडिस, है ना। ये क्लोजिंग जो क्लोज होता है इसके बीच में, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। नीचे वाले अब यहाँ पे कैविटीज है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, कैविटीज ऑफ लैरिंग्स, है ना, कैविटीज ऑफ लैरिंग, कैविटी ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर में कैविटी होती है, ठीक, कैविटी मतलब खाली जगह होती है, क्योंकि होलो कार्टिलेजियस रिंग से मिलकर बना है 9 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, इसके अंदर में कैविटी होगी, खाली कैविटीज होगी। तो उस कैविटी के बारे में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ट्रू वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर में मौजूद होगा, है ना। बीच में फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, ट्रू वोकल कॉर्ड्स का काम होगा प्रोटेक्शन, वो ट्रू फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का काम होगा प्रोटेक्शन, ट्रू वोकल कॉर्ड्स का काम क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन करवाना इसके अंदर में। रीमा ग्लोटिस जो होगा वो क्या करेगा यहाँ पे, है ना, क्लोजर में हेल्प करेगा इसके अंदर में, ठीक है। तो कैविटीज जो होंगे वो 3 होंगे, है ना। वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाले जो पार्ट होंगे, है ना, ये वोकल कॉर्ड्स के ऊपर वाले पार्ट है, ये एरिया जो होगा डिफरेंट, मैं इसमें कर दो, हाँ, यहाँ पे ये जो एरिया होगा, है ना, ये इसको वोकल कॉर्ड्स एरिया है। तो इसके एबव जो पार्ट होंगे, है ना, इसके नीचे के वाले पार्ट होंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तो ऊपर वाले पार्ट जो एबव होंगे, है ना, पहले जो होंगे एबव, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल, है ना, वेस्टिब्यूल, है ना, वेस्टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद वोकल कॉर्ड्स के एबव वाले पार्ट, है ना, एबव वोकल कॉर्ड्स, बीसी से वोकल कॉर्ड्स हम बोल सकते हैं ना, इसके ऊपर, है ना, एबव वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। उसमें अब जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स के बीच का जो खाली स्पेस होगा इसको हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे यहाँ पे, है ना, वेंट्रिकल, ठीक है ना। 3 कैविटीज होंगे वेंट्रिकल, ठीक है ना, बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड, है ना। लास्ट जो होगा इन्फ्ला, है ना, बिलो होगा, है ना,
ये नीचे वाले पार्ट है ना, ये जो नीचे वाला पार्ट जो होगा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्राग्लोटिक कैविटी है ना, इसको हम बोलते हैं इंफ्राग्लोटिक कैविटी, इंफ्राग्लोटिक कैविटी है ना। ये बिलो क्या होगा, बिलो वोकल कॉर्ड, बिलो वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो वोकल कॉर्ड के नीचे की कैविटीज इसको इसके अंदर में बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है इसके अंदर में, कभी कोई सवाल बन सकता है इसके अंदर में है ना, कि जो गेट होता है ना, जो ओपनिंग और क्लोजर ऑफ जो वोकल कॉर्ड्स होगा है ना, जो ओपनिंग एंड ओपनिंग बिटवीन टू वोकल कॉर्ड्स अगर पूछा जाए है ना, कि दो वोकल कॉर्ड्स के बीच के ओपनिंग जो होंगे, यहाँ पे ये एक वोकल कॉर्ड्स ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके ओपनिंग को क्या बोलते हैं, तो रीमा ग्लोटिडिस है ना, रीमा ग्लोटिडिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सवाल कभी कभी पूछा गया है इसके अंदर में है ना। तो रीमा ग्लोटिडिस जो है आपको यहाँ पे याद रखना है इसके अंदर में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वोकल कॉर्ड्स है ना, यहीं से सवाल उठता है वोकल कॉर्ड्स होता क्या है, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स क्या है, तो वोकल कॉर्ड्स दो प्रकार से होंगे, एक ट्रू वोकल कॉर्ड्स होगा, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स क्या होता है, जिसमें एयर जो है, हम जैसे एयर अभी हमने इनहेल किए तो मैं बोल कैसे पा रहा हूं है ना, तो मैं विस्परिंग अगर करूंगा, अगर ये वोकल कॉर्ड्स काम नहीं करेगा तो विस्पर आवाज होगा ऐसे, क्यों, रीजन ये है कि वाइब्रेशंस कम हो रही है इसके अंदर में है ना, तो जितना ज्यादा एयर जाएगा उसके अंदर में, जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा यहाँ पे है ना, उतनी ज्यादा साउंड की क्या होगी, इंटेंसिटी आएगी और प्रोडक्शन होगा उसके अंदर में है ना, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स टाइटनिंग होता है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं साउंड की, अगर देख कैसे बनता है, तो आप गिटार जानते होंगे ना, गिटार की जो ट्यूनिंग होती है, स्ट्रिंग होती है उसके अंदर में है ना, तो उस स्ट्रिंग को जितना टाइट करिएगा, फिर उसके ऊपर अगर आप बिट्स करते हैं, लगाते हैं, तो अच्छी आती है, लूज कर दिया जाए तो क्या होगा, साउंड लोअर की तरफ जाएगा, उसमें अच्छा नहीं आएगा उसके अंदर में, ठीक है ना। तो ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है, तो फीमेल और मेल के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो मेल में लार्जर होती है इसके अंदर में, इसलिए मेल का लॉन्गेस्ट भी होता है वोकल कॉर्ड्स, जिसके कारण क्या होता है, जो साउंड होगा वो डीप होता है ना, डीप होगा इसके अंदर में, और मेल पिचनेस जो होगा, पिच वो कम होगा, वही फीमेल के अंदर पिच जो होगा वो ज्यादा होगा, श्रिलनेस ऑफ वॉइस क्या होगा, ज्यादा होगा फीमेल में, ठीक है, और मेल में क्या होगा, कम होगा इसके में, ठीक है। तो ट्रू वोकल कॉर्ड्स हो गए यहाँ पे है ना, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जिसमें एक्चुअल में वोकल्स जो साउंड होगा वो प्रोडक्शन होगा, और एक होगा फॉल्स वोकल कॉर्ड्स है ना, फॉल्स वोकल कॉर्ड, इसका काम क्या होगा है ना, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू का काम क्या होगा इसके अंदर में है ना, ट्रू का काम क्या होगा इसके अंदर में, ट्रू को क्या बोलेंगे हम, ट्रू को क्या बोलेंगे, ट्रू को बोलते हैं हम यहाँ पे वोकल लिगामेंट्स, क्या बोलेंगे, वोकल लिगामेंट्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, वोकल, वोकल लिगामेंट्स, ठीक है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स किससे मिलकर बना हुआ है आपका, वोकल लिगामेंट्स, ठीक है, वोकल लिगामेंट से मिलकर बना हुआ है उसके अंदर में, ठीक है। उसमें फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का क्या बोलेंगे, वेस्टिबुलर लिगामेंट्स है ना, वेस्टिबुलर है ना, वेस्टिबुलर लिगामेंट्स, लिगामेंट्स आपको पता होगा है ना, उसके अंदर में लिगामेंट्स है ना, उससे मिलकर इसके अंदर में बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो लिगामेंट्स कौन कौन से होंगे इसके अंदर में, तो वोकल कॉर्ड्स की अगर मैं इमेज बनाऊं है ना, वोकल कॉर्ड्स की, तो देखिए आप है ना, एक रफ इमेज अगर मैं बनाऊं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका एरिटिनोइड कार्टिलेज है ना, ये हेल्प करता है वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट में है ना, ये आपका हो जाएगा एरिटिनोइड कार्टिलेज, ठीक है, एक इधर, एक इस साइड और एक इस साइड है ना, ये और एक ये, ठीक है, इसमें एरिटिनोइड कार्टिलेज ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये वाला जो ऊपर वाला भाग होगा है ना, ये थोड़ा मोटा होगा, इसको हम बोलते हैं इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस, ठीक है, ये क्लोज होगा, क्लोज कर दिया जाता है ताकि इसमें नहीं होगा। ये जो बाहरी वाला भाग आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट, ये सब जितना पार्ट होगा, ये या इधर की तरफ
ये फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होंगे। ये कैसे हो गए? फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होंगे। और ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स होंगे, ट्रू वोकल कॉर्ड्स, वोकल्स कॉर्ड। ठीक है, ये ट्रू वोकल कॉर्ड्स होंगे इसमें। ठीक है, इसमें ओपनिंग का आपको पता है, ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? रीमा ग्लोटिडिस, रीमा ग्लोटिडिस यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे। तो ये एक रफ डायग्राम है ना, इसके अंदर भी हम समझ रहे हैं। ऊपर लिपी ग्लोटिस, ये फॉल्स है ना, ये एरिथमेटिक कार्टिलेज होगा है ना, ये वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट के लिए है ना उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना, यहाँ भी मैंने इमेज एक बार दिखाया आपको है ना कि ये जो एरिथमेटिक कार्टिलेज है ये मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स के अंदर में ये हेल्प करता है ना इसके मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे हम चले, ओपनिंग को हम यहाँ पे रीमा ग्लोटिडिस यहाँ पे बोलते हैं है ना इसमें। तो जो वोकल कॉर्ड्स है ना, ट्रू वोकल कॉर्ड जिसको हम वोकल लिगामेंट्स भी बोलते हैं है ना, यहाँ पे उसको वो किस किस से बना है? तो मेडियल एंड लोअर लिगामेंट्स होगा है ना, बीच वाले और नीचे वाले से है ना, मेडियल एंड लोअर। ठीक है, और जो अपर वाले होंगे है ना इसमें फॉल्स वोकल कॉर्ड्स में कौन कौन सा होगा? अपर वाला है ना, ऊपर वाला जो होगा है ना, अपर एंड लेटरल। ये देखिए आप, साइड वाला और ऊपर वाला, साइड वाला और ऊपर वाला से मिलकर बनेगा यहाँ पे है ना अपर एंड लेटरल। लेटरल मतलब साइड वाला जो लिगामेंट्स होगा उससे मिलकर फॉल्स बना हुआ है। ठीक है, बीच वाला ये मेडियल है और नीचे वाला भाग है ना उससे मिलकर आपका ट्रू वाला जो वोकल कॉर्ड्स होगा वो बना हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, इसमें साउंड इसमें प्रोडक्शन नहीं होगा है ना, इसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसमें साउंड प्रोड्यूस करेगा है ना। इसमें साउंड जो होगा वो क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ये ईयर आएगा तो ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट से क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। इसके अंदर में कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा और इसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन है ना, ये सिर्फ क्या करेगा? वोकल कॉर्ड्स को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा इसके अंदर। तो फॉल्स और ट्रू में क्या होगा? सिंपल, ट्रू में साउंड का प्रोडक्शन होगा और फॉल्स में क्या होगा? ये एक्ट करेगा एज ए प्रोटेक्टिंग बैरियर या प्रोटेक्टिव यूनिट, ये तरह ये काम करेगा इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में। ठीक, नेक्स्ट जो पार्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कि जो मसल्स है ना इसके अंदर में, जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स जो है वो किस किस मसल्स बना है? मतलब ये है कि जैसे फेरिंग्स के अंदर में हमने मसल्स देखा कि कंस्ट्रिक्टर मसल्स है ना, जो मसल फेरिंग्स को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल है जो फेरिंग्स को एलिवेट करवाता है जब हम निकलते हैं, स्वॉलोइंग करते हैं उसमें। तो सेम लैरिंग्स जो होगा वो अलग अलग मसल्स से मिलकर बना होगा। कुछ मसल्स जो है उसको लैरिंग्स के अंदर में क्या करेगा? उसको करीब लाएगा और कुछ जो होगा वो दूर करेगा उसके अंदर में। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सवाल बनेगा है ना जिसमें बोला जाता है इसके अंदर में कि एक मसल्स है जिसको हम पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड मसल्स बोलते हैं है ना, ये एक तरह से बोले तो सेफेस्ट मसल्स ऑफ लैरिंग्स होता है इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में तो मसल्स ऑफ लैरिंग्स पढ़ेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक क्या है वो मसल्स ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के मसल्स के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे है ना। तो लैरिंग्स के मसल्स के बारे में हम देखेंगे मेनली। ठीक है, इसमें तो एंटीरियरली अगर हम देखें यहाँ पे है ना, तो एंटीरियर आगे की तरफ अगर लैरिंग्स की अगर हम बात करें, आगे की तरफ एंटीरियर की तरफ अगर हम देखें लैरिंग्स का, तो यहाँ पे तीन मसल एक्ट करेगा इसमें। एक होगा आपका टेंसर मसल्स, टेंसर जो टाइट करेगा, टेंसर का मतलब टेंसर है ना, फोर्स लगाकर उसको टाइट करेगा कॉर्ड्स को। अगर कॉर्ड्स टाइट रहेगा तो आवाज अच्छा से निकलेगा, अगर लूज रहेगा तो नहीं निकलेगा, जैसे मैंने गिटार का एग्जांपल आपको लेके बताया है ना। तो टेंसर मसल्स होगा, एक रिलैक्सर होगा है ना, रिलैक्सर। ठीक है ना, एक आपका यहाँ पे आगे की तरफ जो होगा कौन सा होगा? एडक्टर होगा या एबडक्टर है ना, क्या होगा यहाँ पे आपका आगे की तरफ है ना? एबडक्टर। ठीक है ना, कौन सा होगा? एडक्टर। कौन सा? एडक्टर होगा यहाँ पे है ना, टेंसर, रिलैक्सेशन एंड एडक्टर। एड का मतलब करीब लाना है ना, एडक्टर है ना, एडक्टर मसल्स। ठीक है, इसके अंदर में ये कहाँ पे होगा? एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर में। वही अगर पोस्टीरियर में अगर हम देखें तो मेनली आपका जो मसल्स कौन सा होगा यहाँ पे? एबडक्टर होगा, एबडक्टर एकमात्र एक मसल्स होगा जो आपका एबडक्टर की तरह यहाँ पे काम करेगा इसके अंदर में। ठीक है, इसके अंदर में एडक्टर का इसके अंदर में काम करेगा इसमें। तो टेंसर अगर पूछा जाए आपसे कि टेंसर जो होगा वो कौन सा मसल्स होगा, मतलब वो टेंसर ऐसे मसल्स होंगे जो वोकल कॉर्ड्स को क्या करेगा? टाइट करेगा है ना, मतलब विच टाइटन्स वोकल कॉर्ड्स है ना, ये क्या करेगा? टाइटन्स वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स। और ये क्या करेगा? लूज है ना, लूज वोकल कॉर्ड्स है ना इसमें। तो टेंसर में कभी कभी पूछता है कि वोकल कॉर्ड्स को टाइट करने वाला जो मसल्स है उसका क्या नाम है यहाँ पे, तो इसको बोलना है आपको क्रिकोथाइरॉइड मसल्स है ना। क्रिकोथाइरॉइड मसल्स जो होगा वो कैसा होगा? टेंसर मसल्स होगा, वोकल कॉर्ड को टाइट करेगा, साउंड जो होगा उसके अंदर में प्रोड्यूस होगा इसके अंदर में। ठीक है, इसमें साथ में रिलैक्स कौन करेगा यहाँ पे? तो रिलैक्सर का मसल्स का क्या नाम है?
एरिटी थायराइड मसल्स, है ना। देखो यहाँ पे मसल्स का मिक्सिंग हो गया, है ना, मतलब यहाँ पे जो कार्टिलेज है उसका मिक्स डाउन हो गया। यहाँ पे क्रिक्वाइड कार्टिलेज आ गया एक तरह से, जो था तो जो थायराइड और क्रिक्वाइड था, क्रिक्वाइड कार्टिलेज कंप्लीट रिंग बनाता था, थायराइड एडम सपोल बनाता था, और वहीं यहाँ पे एरिटेनॉइड का जो मूवमेंट करवाता था यहाँ पे किसका, वोकल कॉर्ड्स का इसके अंदर में, ठीक है इसमें, तो इसका देकर यहाँ पे मिल गया, तो ये रिलैक्सर की तरह यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो फिर ये जो मसल्स होगा आपका रिलैक्स की तरह यहाँ पे काम करेगा इसके अंदर में, ठीक है। साथ में वही अगर हम देखें यहाँ पे कि जो हमारा एडक्टर है उसके अंदर में कौन कौन सा मसल्स आएगा, है ना, तो इसके अंदर में आपका जो मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर मसल्स आता है ना, इंपॉर्टेंट मसल्स आपका इसमें कौन कौन सा मसल्स आएगा, तो इसके अंदर में ऑब्लिक मसल्स आएगा, है ना, कौन कौन सा आएगा, लेटरल आपका क्रिको एरिटेनॉइड आएगा, आपका ट्रांसवर्स आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड, ठीक है ना, ऑब्लिक, है ना, ऑब्लिक मसल्स, लेटरल क्रिको एरिटेनॉइड मसल्स, है ना, ऑब्लिक मसल्स, ठीक है ना, ये सब ये मसल्स आएगा आपका, है ना, ठीक है इसके अंदर में, ठीक है। फिर थायरो ट्रांसवर्स, है ना, थायरो एरिटेनॉइड, है ना, साथ में थायरो एरिटेनॉइड, थायरो एरिटेनॉइड आएगा, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए आप थायरो एरिटेनॉइड, है ना, थायरो एरिटेनॉइड, ठीक है, और साथ में ट्रांसवर्स, है ना, ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड, कार्टिलेज के नाम से नाम यहाँ पे नामकरण किया हुआ है, ठीक है। ये सब मसल्स होंगे इसमें एंटीरियर में, ठीक है ना, तो ये इसके अंदर में टेंसर्स जो वोकल कॉर्ड को टाइट, क्रिकोथायराइड आपको याद रखना है, एरिटेनोथायराइड का याद रखना है, और एडक्टर जो इसको करीब लाएगा इसके अंदर में लेटरल ऑब्लिक थायरो एरिटेनॉइड एंड ट्रांसवर्स एरिटेनॉइड। एब्डक्टर में एकमात्र एक मसल्स होता है ना, इसके अंदर में जिसको हम क्या नाम देंगे, है ना, एब्डक्टर में इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड, ठीक है ना, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड लिख लीजिए, इसमें क्या होगा, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड का क्या काम है ना, पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड का क्या काम है इसके अंदर में, है ना, तो ये वोकल कॉर्ड्स को ओपन रखता है ना, ओपन्स वोकल कॉर्ड्स, है ना, इसमें ओपन्स वोकल कॉर्ड, है ना, इसके अंदर में ओपन वोकल कॉर्ड, ठीक है इसमें, तो इसका याद रखना है इसमें, ठीक है। और इसको हम एक और क्या बोलते हैं, इसको हम सेफेस्ट मसल्स ऑफ लैरिंक्स बोलते हैं इसको, है ना, सेफेस्ट याद रखना है, पूछता है सेफेस्ट मसल ऑफ लैरिंक्स को किसको बोलते हैं इसके अंदर में, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड मसल्स को बोलते हैं। अगर इसके अंदर में डैमेज हो गया या पैरालाइज्ड हो गया, है ना, पैरालाइज्ड हो गया तो क्या होगा इसके अंदर में, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, सांस लेने में ब्रीथिंग नहीं हो पाएगा उस मरीज को, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो जाएगा इसके अंदर में, अगर पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड जो मसल्स होता है उसके अंदर में अगर आपको पैरालिसिस हो गया है, इसीलिए को सेफेस्ट मसल्स ऑफ लैरिंक्स बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मसल्स है पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड, एकमात्र एब्डक्टर, एब्डक्टर मतलब जो दूर ले जाए, एब्डक्टर मतलब क्या करे, दूर ले जाए, और जो करीब ले आए उसको एडक्टर, एड मतलब प्लस हो जाना, तो ये एडक्टर है, इतने सारे मसल्स जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये तो आपको साउंड के अच्छे वाइब्रेशंस के लिए बनाने के लिए आपको हेल्प करता है, टेंशन मसल रिलैक्सेशन जो लूज करता है इसके में, ठीक है, और ये एब्डक्टर है, इसमें पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड मसल्स है जो वोकल कॉर्ड्स को ओपन रखता है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें, है ना, नर्व सप्लाई, ठीक है, तो नर्व सप्लाई अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल थायराइड आर्टरीज जो होते हैं वो ब्लड सप्लाई इसके अंदर में करेंगे, ठीक है ना, कौन कौन करेगा आपका इसमें ब्लड सप्लाई, है ना, इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल थायराइड आर्टरीज, है ना, इंटरनल एंड एक्सटर्नल थायराइड आर्टरी, है ना। नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो ऑब्वियस है लैरिंक्स है तो लैरिंजियल नर्व इसके अंदर में आएगा, है ना, तो नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें कौन से नर्व जो होगा इसको लैरिंक्स के अंदर में नर्व को सप्लाई करेगा इसके अंदर में, ठीक है इसमें, तो नर्व सप्लाई इसके अंदर में कौन कौन सा करेगा इसमें, तो सुपीरियर लैरिंजियल जो आपका होगा, है ना, नर्व सुपीरियर लैरिंजियल नर्व लिख लीजिएगा, सुपीरियर, ये सब वैगस नर्व का ब्रांचेस है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, है ना, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, और कौन से नर्व होंगे इसमें, और कौन से नर्व होंगे, है ना, इसके इंटरनल ब्रांचेस होंगे, एक्सटर्नल ब्रांचेस होंगे,
ठीक है ना, सुपीरियर लेरिंजियल नर्व, साथ में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ठीक है ना, और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये सब क्या होगा, सब मसल्स जो भी मोटर मसल्स होंगे उसको ये नर्व सप्लाई करेगा, सारे मोटर नर्व्स को ये नर्व सप्लाई यहाँ पे करेगा इसके अंदर में, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भी सेंसरी जो होंगे लैरिंग्स को वोकल कॉर्ड्स के नीचे, है ना, उसको भी सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे तो इसका मेन इस काम है इसके अंदर में, ठीक है। अब सुपीरियर जो लैरिंजियल है इसके एक्सटर्नल ब्रांचेस भी होंगे, है ना, एक्सटर्नल होंगे, है ना, इसके क्या होंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल होंगे, है ना, एक्सटर्नल और इंटरनल होंगे, ठीक है ना। तो जो भी वोकल कॉर्ड्स के एबव, है ना, वोकल कॉर्ड्स के अगर एबव देख सेंसरी अगर जो भी जाएगा तो इंटरनल जाएगा, है ना, एबव अगर ऊपर जाएगा तो इंटरनल इसके थ्रू जाएगा, और एक्सटर्नल अगर क्रिकोथायराइड मसल्स के अंदर में, क्रिकोथायराइड मसल्स के अंदर में अगर मोटर रिस्पॉन्स जाएगा उसको खोलना है तो कौन सप्लाई करेगा, एक्सटर्नल सुपीरियर लेरिंजियल नर्व होगा। ये सब किसका ब्रांचेस है, तो वेगस नर्व आपको याद रखना है, वेगस नर्व के ब्रांचेस जो किस क्रेनियल नर्व नंबर कौन सा है आपका, 10th, है ना, क्रेनियल नर्व नंबर 10th होगा। पूरे फेरिंग्स में भी यही सप्लाई देता है आपका, ठीक है, इसके अंदर में ये सब, ठीक है। साथ में अगर हम जो ब्लड सप्लाई हमने देख लिया कि इंटरनल एक्सटर्नल थायराइड आर्टरी होगा, ठीक है, या सुपीरियर सुपीरियर लेरिंजियल आर्टरी, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है ना, ये सब करेगा, ठीक है इसमें। और इसमें इंटरनल एक्सटर्नल या फिर बोल सकते हैं सुपीरियर, है ना, साथ में लेरिंजियल आर्टरी भी होगा इसमें, है ना, लेरिंजियल आर्टरी, है ना, ये सब ड्रेन आउट भी होगा, तो सब क्लेवियन वेन वगैरह जो है उसमें ड्रेन आउट जो होता है इसमें होएगा इसमें, ठीक है। इसमें अगर ये सब अगर मान लीजिए अगर डैमेज हो जाता है किसी कारण बस, है ना, जैसे एक्सटर्नल इंटरनल लेरिंजियल आर्टरी नर्व वगैरह इसमें, है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होगा, जो मसल्स वगैरह है, क्रिकोथायराइड मसल्स वगैरह जो है वो प्रॉपर्ली या तो ओपन ही रह जाएगा, है ना, क्लोज नहीं हो पाएगा, है ना, जिसके कारण जो है वोकल कॉर्ड्स में हमको फर्दर कंडीशंस जो है वो देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है, इसके नर्व वगैरह के पैरालाइज्ड होने से या प्रॉब्लम होने इसके अंदर में आएगा, तो ठीक है इसमें। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें मेनली, तो फंक्शंस अगर हम बात करें तो जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के अगर फंक्शंस हम यहीं पे देख लें तो मेन जो फंक्शन है इसके क्या क्या होंगे फंक्शंस, है ना, फंक्शंस क्या होंगे इसमें, ठीक है। तो मेन फंक्शंस जो है लैरिंग्स का इसमें क्या होगा, है ना, साउंड का प्रोडक्शन होना, फोनेशन, ठीक है, फोनेशन, है ना, मतलब एक तरह से क्या है तो साउंड का प्रोडक्शन होना, है ना, साउंड प्रोडक्शन, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर में मौजूद होंगे, है ना, तो साउंड का प्रोडक्शन इसके अंदर में होगा। साथ में एयर को पैसेज बोलेगा, है ना, एयर को पैसेज देगा, है ना, इसके अंदर में एयर को पैसेज देगा, है ना, एयर पैसेज, क्योंकि ये ओपन होता है ना, जो ओपन होगा ब्रीथिंग के समय में, है ना, तो एयर पासेज एक प्रोवाइड करेगा इसके अंदर में। वोकल कॉर्ड्स ओपन होता है इसके अंदर, कौन ओपन करवा के रखता है, तो क्रिको थायराइड मसल्स जो होगा पोस्टीरियर वाला, वो इसके अंदर में हेल्प करता है। साथ में क्या करेगा इसके अंदर में, प्रोटेक्शन करेगा, जब सोलो करते हैं हम, जब फूड मकड़िया वगैरह करेंगे तो प्रोटेक्शन की तरह भी काम करेगा, है ना, प्रोटेक्शन की तरह काम करेगा, प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सोलोइंग, है ना, निगलने वक्त क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन करेगा, है ना, कैसे करेगा, तो लेरिंजियल इनलेट्स होंगे उसका क्लोजर करवा के, है ना, एपिग्लोटिस को, है ना, एपिग्लोटिस से क्लोज करवा के जो है ये हेल्प करेंगे इसके अंदर में, ठीक है इसमें, ठीक है। अब जो फिजियोलॉजी अगर हम बात करें तो वोकल कॉर्ड्स के अंदर में साउंड का प्रोडक्शन, तो एयर आएगा, है ना, एयर टकराता है, जैसे यहाँ पे हमने इमेज देखा, यहाँ पे एयर आया, है ना, एयर टकराया, वोकल कॉर्ड्स टाइटनिंग हुआ, है ना, टाइटनिंग होने से क्या हुआ, वोकल कॉर्ड्स टाइटनिंग अगर इसके अंदर में होगा, है ना, टाइट होगा, थीन होगा और छोटा हो जाएगा, है ना, तो टाइटनिंग थीन और इसमें तो फिजियोलॉजी अगर हम देखें, है ना, तो फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, फिजियोलॉजी ऑफ वॉइस प्रोडक्शन, है ना, फिजियोलॉजी ऑफ वॉइस प्रोडक्शन कि कैसे जो है वॉइस प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है मेनली। तो हम होता क्या हम कि एयर है, जो भी एयर हम लेते हैं, तो एयर हम ऑक्सीजन जो भी कैरी करते हैं वो भी हम लेते हैं, तो हमारा नोज नेजल कैविटी फेरिंग्स लैरिंग्स में जाता है उसमें, तो वोकल कॉर्ड्स ओपन रहता है ताकि ब्रीथिंग हमारा हो पाए उसमें, ठीक है। जब हम बोलते हैं, है ना, बोलते हैं सोलिंग करते हैं, है ना, उस कंडीशन में क्या होता है हमारा कि जो स्पीच और उसमें तो वो क्लोज हो जाता है, ताकि जो भी फूड पार्टिकल जो भी चीज है तो एपिग्लोटिस क्लोज हो जाता है, ताकि या लैरिंजियल जो इनलेट्स होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, ताकि जो भी मैटर है वो अंदर की तरफ ना जाए, है ना, उसमें कफिंग रिफ्लेक्स वगैरह होने लगता है इसमें, ये सब नर्व के द्वारा होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन इसमें होगा। तो इसमें फिजियोलॉजी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो फिजियोलॉजी में मेनली क्या है कि एक्सप्रेशन,
जब लंग्स से एक होगा है ना एक्सपिरेशन होगा तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसमें तो साउंड के अंदर में रेजोनेटिंग चैम्बर्स होते हैं, है ना, साउंड में रेजोनेटिंग चैम्बर्स होगा, है ना, तो लंग्स में जब भी हमारे एयर जाता है तो उससे जो एयर वो टकराते हैं, वाइब्रेट करते हैं, है ना, जितना ज्यादा अच्छा वाइब्रेशन होगा, है ना, और जितना ज्यादा टाइटनिंग होगा उस वोकल कॉर्ड्स के अंदर में, है ना, उतना अच्छा साउंड जो है वो निकलेगा, है ना, रिलीज आउट उसके अंदर में होगा। लॉन्गर वोटल मेल के अंदर में अक्सर पूछा जाता है कि मेल के अंदर में डीप वॉइस क्यों होता है ना, तो लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स होने के कारण, है ना, तो मेल के अंदर में जो वॉइस होगा वो क्या होगा, ज्यादा डीप होता है फीमेल के कंपैरिजन में इसमें, है ना, डीप डीप वॉइस इसके अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, कभी कभी लैरिंग्स में प्रॉब्लम होने से वॉइस के अंदर में हॉर्सनेस देखने को मिल जाता है इसके अंदर में। ठीक है ना, अगर मान लो कोई पूछे कि अगर हाई पिच, है ना, यहाँ पे हाई पिच की अगर हम बात करें, है ना, तो हाई पिच की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाई पिच के कंडीशन में होगा क्या यहाँ पे, तो जो वोकल कॉर्ड्स होगा वो क्या ऐसा होगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है ना, पतला हो जाएगा, थीन हो जाएगा, ठीक है ना, और शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, छोटा हो जाएगा। वही अगर लो पिच की अगर हम बात करें, लो पिच की अगर बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा, थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, एंड लॉन्ग हो जाएगा, है ना, इसमें तो जो पिचनेस होता है ना, फीमेल्स में क्या होगा, ज्यादा होगा इसमें, है ना, ठीक होगा, लॉन्ग कोर्सेज के अंदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाई पिच, तो हाई पिच ये टाइट और ये लो पिच, तो लॉन्ग कॉर्ड्स इसके अंदर में आ रहा है ना, डीप वॉइसेस आएगा इसके अंदर में, तो ये लो पिच किसमें आता है, मेल्स में ज्यादा होगा, है ना, और साथ में हार्मोनल जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह होता है हार्मोन, है ना, जब किशोरावस्था में हार्मोनल हार्मोन्स वगैरह टेस्टोस्टेरोन वगैरह होता है, उसमें मेल का जो वॉइस होता है वो फूटता है जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो उसमें जो साउंड होगा वो क्या होगा, मेल में थोड़ा डीप हो जाता है उसमें। ठीक है, साथ में एडम सेप्पल जो थायराइड कार्टिलेज है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाएगा, है ना, वो भी इजिली जो है देखने को मिलता है वहां पे। ठीक है, इसके अंदर में साथ में अगर क्लिनिकल कोरिलेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैंने बोला कि यहाँ पे कि बहुत सारे हम नर्व देखा हमने कि रिकरेंट लैरिंजियल नर्व देखा हमने, एक्सटर्नल इंटरनल देखा इसके अंदर में, है ना, अगर रिकरेंट जो आपका लैरिंजियल नर्व है वो डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हॉर्सनेस हो जाएगा, वॉइस जो होगा वो हॉर्सनेस आवाज जो हो जाएगा, भैं भैं करके जैसा आवाज होता है उस प्रकार से आवाज यहाँ इसके अंदर में निकलेगा, है ना, ये ज्यादातर कब होता है, थायराइड सर्जरी के समय में हो जाता है, जिसमें जो वॉइस होगा वो वॉइस आपका चला भी जा सकता है उसके अंदर में। ठीक है, यहाँ पे साथ में जो क्रिक्वाइड कार्टिलेज हमने देखा यहाँ पे, जो कंप्लीट कार्टिलेज होता है वो एक प्रकार का बेसिस होता है किसका, इंटूबेशन जब करते हैं उसके अंदर में, तो एक लैंडमार्क फॉर इंटूबेशन के लिए भी किया जाता है उसके अंदर में, है ना, लैंडमार्क फॉर इंटूबेशन, इंटूबेशन मतलब जब हम ईटी ट्यूब डालते हैं, है ना, तो उसके कहाँ तक डालना है उसके अंदर में, हालांकि जो यहाँ पे कैरिना होता है, कैरिना वहां तक हम प्लेस करते हैं ईटी ट्यूब को, है ना, और जो लैंडमार्क होगा वो आपका वहाँ पे क्रिको जो क्रिक्वाइड कार्टिलेज होगा उसको हम वहाँ पे मान के चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें साथ में अगर मान लीजिए कि जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होंगे, है ना, उसके अंदर में अगर पाल्सी हो जाता है, या मान लीजिए उसके अंदर डैमेज हो गया, है ना, या उसके अंदर पैरालिसिस हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जब उसके अंदर तो बोले कि एयर में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके अंदर में, पर्सन जो है वो प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा उसके अंदर में, तो ऑब्वियसली साउंड का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, विस्पर साउंड हो सकता है, वाइब्रेशन बिल्कुल जीरो उसके अंदर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशन इसके अंदर में हम एमएसएन के अंदर में हम डील करने वाले हैं, जैसे लैरिंजाइटिस, लैरिंजियल कैंसर, है ना, एपिग्लोटाइटिस, है ना, ये सब इन्फ्लामेशन होता है इसमें। ठीक है ना, और इस सब इन्फ्लामेशन वगैरह जो है सब नेक्स्ट जो हम लोग जब हमारा ये सेशन कंप्लीट होगा, अपर रेस्पिरेटरी जो है हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है ना, तो नेक्स्ट जब हम एमएसएन वगैरह पढ़ेंगे, है ना, फिर उसके अंदर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर में हम जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स होंगे उसको भी हम डील करेंगे, है ना, उसमें इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आज जो अगर मैं रिकॉल करूँ एक बार वापस से, अगर मैं आप लोग को अगर मैं ये पूरा बताऊं कि आज जो हमारा सेशन था मेनली लैरिंग्स पे हम लोग डील किए थे, इसके अंदर में लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से यहाँ पे हम जानते हैं, है ना, लैरिंग्स का जो एक्सटेंशन होता है वो C3 to C6 के अंदर में होता है यहाँ पे। ठीक है ना, उसके अंदर में साथ में लैरिंग्स जो है उसके में आपका मेनली जो पार्ट्स अगर हम इन्वॉल्व इसके अंदर में क्या क्या है, तो यहाँ पे हम देखें, है ना, एबव अगर देखें इसके रिलेशंस, तो एबव फेरिंग्स होंगे, नीचे की तरफ ट्रैकिया होगा, आगे की तरफ स्किन और मसल्स होंगे, पीछे की तरफ इसोफेगस होगा। ठीक है, इसके अंदर में और इसका मेन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस की लैरिंग्स हम क्यों पढ़ते हैं, तो लैरिंग्स साउंड प्रोडक्शन वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर में मौजूद होता है। ठीक है, इसमें साथ में सोलोइंग के समय में ये प्रोटेक्शन भी हमें प्रोवाइड करता है, इपिग्लोटिस को क्लोज करवा के, या जो लैरिंजियल इनलेट्स होते हैं उसको क्लोज करवा के। ठीक है, साथ में ब्रीथिंग में आपको हेल्प करता है ना, ब्रीथिंग वगैरह के अंदर भी ये हेल्प करेगा, गेट कीपर की तरह ये काम करता है। ठीक है, इसका लोकेशन
और फिर नेक्स्ट हमने इसमें और इसके फ्रेमवर्क पढ़े कि ये किससे मिलकर बना हुआ है, तो 9 कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपका 3 पेयर्ड होंगे, 3 अनपेयर्ड होंगे। पेयर्ड में कौन कौन आएंगे, सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज जो कार्टिलेज होगा आपका थायराइड कार्टिलेज इसके अंदर में आएगा, जो एडम्स एप्पल का यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करेगा। साथ में एपिग्लोटिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिसके क्लोजर से जो भी फूड पार्टिकल्स है वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा। साथ में क्रिकोइड कार्टिलेज होंगे, जो कि एक कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन करती है यहाँ पे। ठीक है, थ्री जो आपका पेयर होगा, जो सपोर्टिंग की तरह काम करेगा पेयर में, आपका आपका एरिथिनोइड कार्टिलेज, जो कि मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स में हेल्प करेगा। एंड इसके अंदर में क्यूनिफॉर्म और कॉर्नी जो आपका कॉर्निकुलेट कार्टिलेज होंगे वो हो गए यहाँ पे। कैविटी की अगर बात करें तो लैरिंक्स एक क्या है, होलो कार्टिलेजियस ट्यूब है। ठीक है, इसके अंदर जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है और होलो होता है इसके अंदर में, तो इसमें खाली स्पेस होते हैं। जो खाली स्पेस वोकल कॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वोकल कॉर्ड्स मैंने बनाया, तो जो इसमें ट्रू और फॉल्स वोकल कॉर्ड्स होंगे। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स का काम होता है यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का काम होगा, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स, जैसे ये मान लीजिए एक वोकल कॉर्ड्स होगा, तो ये जो साइड वाला जो पार्ट होगा ये, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये प्रोटेक्शन करेगा, और ये जो पार्ट होगा इसमें क्या करेगा, एक तरह से आपका साउंड का प्रोडक्शन करवाएगा, इसके अंदर वाइब्रेट करेगा इसके अंदर, और साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, इसमें साथ में जो ओपनिंग होता है वोकल ट्रू वोकल कॉर्ड्स का बिटवीन, उसको हम रीमा ग्लोटिटिस बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 कैविटीज होंगे, जो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर होगा उसको वेस्टिब्यूल बोलेंगे, जो वोकल कॉर्ड्स के बीच में होगा उसको वेंट्रिकल्स हम बोलते हैं, और जो वोकल कॉर्ड्स के नीचे होगा उसको इंफ्रा ग्लोटिस बोलते हैं, इंफ्रा ग्लोटिक बोलते हैं यहाँ पे इसमें। साथ में वोकल कॉर्ड्स 2 होंगे, वोकल ट्रू वोकल लिगामेंट से बना रहेगा, और ये वेस्टिबुलर लिगामेंट से बना रहेगा। एंड इसमें मेडियल और लोअर लिगामेंट से मिलकर बना है, ये अपर और लैटरल से मिला है। एक प्रोटेक्शन, एक साउंड प्रोडक्शन के अंदर में काम करेगा, इसके अंदर में हेल्प करता है। मसल्स की अगर बात करें तो एंटीरियर, अगर हम आगे की तरफ अगर लैरिंग्स में देखें तो हमारा टेंशन मसल्स, जो कि हमारा जो लैरिंग्स होगा उसको क्या करेगा, टाइटेंस करता है, वोकल कॉर्ड साउंड का प्रोडक्शन होगा, और रिलैक्सेशन लूज करता है। टाइट जो करता है उसको क्रिकोथायराइड बोलते हैं, और जो लूज करता है उसको हम एंटीथायराइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एडक्टर होगा, जो आपके जो लैरिंग्स होंगे उसको क्लोज लाएगा, है ना। और एबडक्टर एकमात्र एक मसल्स पोस्टीरियर क्रिकोथायराइड होगा, जो कि वोकल कॉर्ड्स को ओपन करता है, सेफेस्ट मसल्स ऑफ आपका लैरिंग्स भी इसको कहते हैं। अगर इसमें पैरालाइज्ड हो गया, या फिर मान लीजिए इसके अंदर में आरएलएल है ना, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, उसके अंदर पाल्सी अगर देखने को मिल गया तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा इसमें। ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो थायराइड आर्टरी इसके अंदर में होगा, सुपीरियर थायराइड आर्टरी लैरिंजियल नर्व है ना, इसके अंदर में ये सप्लाई करते हैं इसके अंदर में, जो कि फर्दर आके जाके सब क्लेवियन वेन वगैरह जो होता है उसके अंदर में उसका वेनस ड्रेनेज होगा। साथ में नर्व सप्लाई में सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होगा इसके अंदर, सुपीरियर में आपका एक्सटर्नल होगा जो कि क्रिकोथायराइड में सप्लाई करता है, और इंटरनल जो कि एवो वोकल कॉर्ड्स के अंदर में आपका नर्व सप्लाई करता है इसके अंदर में। साथ में रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होगा, एंड इसी के डैमेज होने से मैंने बोला था कि आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकता है। फंक्शंस हमने देखा कि फोनेशन साउंड का प्रोडक्शन एयर पासिस करेगा इसके अंदर में, ब्रीथिंग में हेल्प करेगा। साथ में सोलोइंग, जब हम निगलते हैं खाना को उस समय ये हेल्प करेगा, है ना। फिजियोलॉजी वॉइस प्रोडक्शन में कि एयर गया, है ना, आपका वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेगा, और हेंस द साउंड जो है वो प्रोडक्शन यहाँ पे हो गया। अगर ये एयर वे अगर टाइट हो गया, है ना, वोकल कॉर्ड्स टाइट रहा, थिन रहा और शॉर्ट रहा, तो हाई पिच प्रोडक्शन ऑफ साउंड होगा फीमेल्स के अंदर में जो देखने को मिलता है। शॉर्टर वोकल कॉर्ड्स फीमेल्स में होती है, लॉन्गर वोकल कॉर्ड्स मेल्स में होती है, इसलिए मेल का वॉइस जो होता है वो क्या होता है, डीपर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए जो है इस सेशन के अंदर में हमने लैरिंग्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें और साथ में हम कुछ क्वेश्चंस जो है उसको भी करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन जो है वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप रीड करेंगे। ठीक है ना, पेशेंट, है ना, यहाँ पे क्या क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे रीड करिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसके अंदर में आया कि पेशेंट है, ठीक है ना, और इस पेशेंट के अंदर में क्या है प्रॉब्लम है वो आप देखिए कि पेशेंट है जिसके अंदर में लॉस ऑफ कफ है ना, रिफ्लेक्स व्हेन द लैरिंजियल म्यूकोसा अबव जो है वो क्या है, वोकल कॉर्ड्स जो है टच कर गया इसमें। ठीक है, इसमें तो देखिए इससे पहले मैंने
बताया इसमें कि जो सेंसेशन वगैरह होता है आपका एबव, है ना, जो सेंसेशन का मतलब जो भी सेंसेशन आपका लेरिंजियल जो अंदर आपका लेरिंग्स के अंदर में होगा वो आपका इंटरनल जो लेरिंजियल नर्व होगा, है ना, वो प्रोवाइड करता है इसके अंदर में, है ना, सेंसेशन। तो यहाँ पे सेंसेशन कफ रिफ्लेक्स एक लॉस एक सेंसेशन है ना, ये सेंसेशन एक कहलाता है इसके अंदर में। तो ये लॉस है जब लेरिंजियल म्यूकोसा जो वोकल कॉर्ड्स के ऊपर टच होता है तब उसमें, ठीक है। जो कौन से नर्व जो है वो डैमेज होगा इसके अंदर में, है ना, एक्सटर्नल लेरिंजियल अगर नर्व डैमेज होगा तो क्रिको जो थायराइड होता है ना, वो डैमेज हो जाएगा इसके अंदर में, है ना, क्रिको थायराइड जो होगा वो डैमेज इसके अंदर में देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में जो वोकल कॉर्ड्स के जो सेंसेशन होगा, अगर मान लीजिए उसके सेंसेशन में कमी हो जाएगा तो क्या होगा, कफिंग रिफ्लेक्स का लॉस हो जाएगा, है ना, सेंसेशन लॉस तो कफिंग रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, ठीक है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व अगर डैमेज होता है तो यहाँ पे क्या होगा, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होगा तो मैंने बताया कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे हो सकता है, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है यहाँ पे, और ये रेस्ट कंडीशन में यहाँ पे यूज होता है इसमें, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट नर्व के अंदर में आता है। हाइपोग्लोसल एक क्रेनियल नर्व है ना, 12th होता है इसके अंदर में, क्रेनियल नर्व 12 होगा, और इसका क्या होता है, मूवमेंट ऑफ टंग, ये हेल्प किसमें करेगा आपका, मूवमेंट ऑफ टंग में, मूवमेंट ऑफ टंग, है ना, हाइपोग्लोसस टंग के नीचे होगा, ये टंग के मूवमेंट को, जीभ को रोटेट या रोल आउट करने में ये हेल्प करता है इसके अंदर में। तो कौन सा जो है, तो आपको याद रखना है कि जो सेंसेशन होता है वो कौन करता है, इंटरनल लेरिंजियल नर्व करेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कौन सा का, इंटरनल लेरिंजियल नर्व हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर लाइज एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा, ठीक है ना, आपको यहाँ पे देखना है C6 वर्टिब्रा में जो होगा कौन से वो जो स्ट्रक्चर है वो लाइज करेंगे। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो C3 है ना, C3 यहाँ पे C3 के पास हम कहीं कहीं नहीं लिखा रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हायर बोन होता है। C3 पे क्या होगा, आपका हायर बोन होगा, स्कल है, स्कल पे जस्ट नीचे की तरफ जो शुरू होगा यहाँ पे, तो टंग का बेस जो होगा आपका किससे अटैच होता है, हायर बोन से, तो ये C3 पे होगा, ठीक है इसके अंदर में। साथ में यहाँ पे जो C5 है ना, C3 मेन जो आपका शुरू कहाँ से होता है, आपका C4 से शुरू होता है, यहाँ पे C4 C5 है ना, और C6। C5 में आपका यहाँ पे क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स होगा, C5 में यहाँ पे क्या होगा, वोकल कॉर्ड्स होता है, और C6 के पास यहाँ पे क्या होगा, क्रिकोइड कार्टिलेज होगा, यहाँ पे कौन सा कार्टिलेज होगा, क्रिकोइड कार्टिलेज, जो कंप्लीट आपका कार्टिलेज यहाँ पे फॉर्म करता है उसको क्रिकोइड कार्टिलेज बोलते हैं, है ना। उसका लोअर बॉर्डर है ना, उसके लोअर बॉर्डर जो होंगे वो यहाँ पे होंगे, ये आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है ना, ये आपका क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसका लोअर बॉर्डर जो होगा नीचे, ये कंप्लीट कार्टिलेज है इसके लोअर बॉर्डर यहाँ पे, तो ये C6 के लोकेशन में यहाँ पे होगा, ये C3 के लोकेशन में है यहाँ पे, है ना। आपका वोकल कॉर्ड जो होगा वो C5 के लोकेशन में यहाँ पे होगा। तो सवाल आपका पूछा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो लेवल 6 के नीचे, है ना, लाइज जो है, लाइज एट द लेवल ऑफ C6 वर्टिब्रा है। तो हायर बोन आपका कहाँ पे है, C3 पे है। अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लोटिस कहाँ है उसके अंदर, तो हायर बोन के जस्ट नीचे वहां पे होगा, ठीक है ना, C4। फिर आपका यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे यहाँ पे होगा, तो C5 पे यहाँ पे होगा, तो कौन सा आंसर बच गया आपका, C6 पे लोअर बॉर्डर ऑफ रिक्वायर्ड कार्टिलेज आपका जो है वो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है विच मसल्स इज द ओनली एबडक्टर ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, है ना, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे इज द ओनली एबडक्टर, ओनली एबडक्टर का मतलब जो वोकल कॉर्ड्स को क्या करे, ओपन रखे, ओपन वोकल कॉर्ड्स, है ना, यहाँ पे। तो हमने एडक्टर, है ना, हमने एडक्टर पढ़ा, है ना, एडक्टर जिसमें ऑब्लिक, है ना, उसमें ऑब्लिक पढ़ा हमने, ट्रांसवर्स पढ़ा, ठीक है ना, क्रिकोथायराइड मसल्स पढ़ा, ये सारे मसल्स पढ़ा, ये सब एडक्टर है जो वोकल कॉर्ड्स को क्लोज करते हैं, है ना। इसके अंदर साथ में टेंसर हमने पढ़ा, क्रिकोथायराइड जो कि उसमें क्या करता है, वोकल कॉर्ड्स को वहां पे क्या करता है, करीब लाता है। साथ में रिलैक्सर पढ़ा हमने जो क्लोज ओपन करता है। तो यहाँ पे एडक्टर बोल रहा है, एकमात्र एडक्टर मसल्स था हमने पढ़ा था जिसका नाम था पोस्टीरियर क्रिको, जो एरिथ्रोइड करके था वो था आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, पहला है ना, लेटरल क्रिको, ये होगा, ये कैसा मसल्स है, तो ये आपका मसल्स जो होगा कैसा होगा, एडक्टर होगा, ये जोड़ता है, ऐड करता है ना। ट्रांसवर्स कैसा होगा, एडक्टर होगा, है ना। थायरोएडिनोइड कैसा होगा, आपका एडक्टर होगा। तो एकमात्र जो होगा आपका एडक्टर वो कौन सा होगा, पोस्टीरियर क्रिको एरिथ्रोइड कार्टिलेज करके होगा। एकमात्र पोस्टीरियर जो आपका एबडक्टर मतलब वोकल कॉर्ड्स को ओपन करने में ये हेल्प करता है, एकमात्र ये होगा। तो आज के जो सेशंस हैं हमारे उसमें हम लोग क्या पढ़ा, आज के सेशन में हमने तीन चार क्वेश्चंस भी किए हम लोग, साथ में हमने लैरिंक्स के बारे में पढ़ा अच्छे से। नेक्स्ट सेशन के अंदर में हम डिस्कस करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, है ना, और साथ में लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि आपका ट्रैकिया, विंड पाइप, है ना, विंड पाइप, ट्रैकिया वगैरह ये जो भी है वो सब चीज के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, है ना। जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना, लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, है ना। और नर्सिंग की तमाम जानकारियों का हम लोग हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके लुत्फ उठाए आप लोग, है ना। धन्यवाद।